नमस्कार, मैं डॉक्टर शर्मा एल्केमिस्ट हॉस्पिटल से आज आपके सामने मोटापे के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं और मोटापे की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है आजकल, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मोटापा एक बीमारी है और ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, ये जानलेवा बीमारी है जिसको ट्रीट करना बहुत जोखिम का काम है। बहुत मुश्किल से डाइटिंग करके, एक्सरसाइज करके कई लोग अपना वज़न 5 से 10 किलो कम कर पाते हैं, परंतु 5 या 6 महीने में वो फिर से रीगेन हो जाता है और रीगेन है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम यो-यो इफ़ेक्ट कहते हैं। मोटापे को नापतोल क्या मेजर करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI, जो एक रेशो है वेट और हाइट का, और जिसकी ये बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा हो उसे ओबीस का करार दिया जाता है। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 32.5 से ऊपर जाता है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक आपको बैरिएट्रिक सर्जरी रेकमेंड की जाती है। कुछ दिन पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर JP नड्डा ने राज्यसभा में ये फिगर्स दिए थे कि अब सारे दुनिया में इंडिया 3 नंबर पे है मोटापे की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो, और सबसे ज़्यादा स्टेट जिसमें मोटापा है वो है हम पंजाबियों का। PGI में रिसेंटली एक स्टडी की गई जिसमें चंडीगढ़ सबसे आगे आया है, जिसमें 36% लोग का BMI 25 से ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ प्रॉब्लम है जिसका इलाज अगर टाइमली ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है और आपकी लाइफ की ड्यूरेशन एटलीस्ट 10 साल कम हो जाती है। ये मोटापा आता क्यों है, ये चर्बी चढ़ती क्यों है? जब हम यंगर एज ग्रुप में होते हैं तब कुछ भी खा लें हजम कर लेते हैं, पर जैसे एज बढ़ने लगती है धीरे धीरे करके हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है और हमारा काम भी बैठने का ज़्यादा सेडेंटरी काम हो जाता है। कोई ऑफिस में जाते हैं, दुकान पे रहते हैं, सारा दिन बैठने का काम रहता है, एक्सरसाइज भूल जाते हैं हम, और ये चर्बी फिर चढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये इम्बैलेंस है इनटेक और आउटपुट में। जब आपका इनटेक ज़्यादा है और आपके एक्सरसाइज कम है तो ये चर्बी एक बार चढ़ जाए फिर उतारना बहुत मुश्किल है। जो आप खाएंगे और जो आप पिएंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। और ये मोटापे की कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो है डायबिटीज़ और उसके साथ है हाई ब्लड प्रेशर, और ये जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये हार्ट को भी, किडनी को भी, ब्रेन को भी इफ़ेक्ट बहुत बुरी तरह करते हैं। तो हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा हो जाता है, लकवा का चांस ज़्यादा हो जाता है, आपके जो फेफड़े वो ठीक से काम नहीं कर पाते, रात को आप ठीक से सो नहीं पाते और पूरा दिन फिर ऊँघते रहते हैं। लिवर में फैट जमा हो जाती है और धीरे धीरे करके लिवर फेल हो जाती है। जो गॉल ब्लैडर में पत्थरियाँ आ जाएंगी और लेडीज़ को जो ओवेरियन सिस्ट्स बन जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसे कहते हैं, और इनफर्टिलिटी हो जाती है। घुटनों में दर्दें, कमर में दर्दें, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको इफ़ेक्ट नहीं होता। और जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन बीमारियों का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। अब बैरिएट्रिक सर्जरी ऐसा एक प्रोसीजर है जिससे हम गारंटी कर सकते हैं कि आपका वज़न परमानेंटली डाउन चला जाएगा, प्रोवाइडेड आप जो एडवाइस दी जाती है, डाइटरी एडवाइस दी जाती है सर्जरी के बाद, उसको तरीके से फॉलो करते रहें। इस प्रोसीजर में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा ऑल्टर करते हैं ताकि आप
थोड़ा सा ही खाते हैं तो आपको पेट भरा हुआ लगता है और आपको भूख कम लगती है। ये दोनों तरफ से जब हमको ऐसा स्वभाव हो तो वेट कम होना शुरू हो जाता है। एवरेज जो अगर आप पूरे साल में लें 1 kg पर वीक, मतलब साल भर में 50 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। और ये जो ऑपरेशन है ये दूरबीन से किया जाता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं जिसे। और इसका फ़ायदा ये है कि आपको बिल्कुल दर्द कम होती है और जो आपकी रिकवरी है वो बहुत क्विक है। आप 4 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और हफ्ता 10 दिन के बाद अपना नॉर्मल काम पे वापस जा सकते हैं। इसमें 2 तरीके के ऑपरेशन हैं। एक को तो बाईपास सर्जरी कहते हैं, जिसमें जो स्टमक है, जो थैली है जिसमें खाना जाके अंदर जमा होता है, उसका साइज़ छोटा कर दिया जाता है और उसको जो आंतों के साथ डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है ताकि जो भी खाना आंत में पहुंचता है वो अब्जॉर्ब नहीं होता। दूसरा ये है कि सिर्फ जैसो कहते हैं गैस्ट्रिक स्लीव रिसेक्शन, उसमें जो स्टमक है उसको एक ट्यूब में बदल देते हैं, पर जो नॉर्मल पैसेज है खाने का उसे बदला नहीं जाता। कुछ लोगों को एक पसंद है और कुछ लोगों को दूसरा, डिपेंड करता है कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है, कैसे कितनी उनकी विल पावर है डाइट फॉलो करने की। सो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स प्रोफाइल we select which procedure is best for him. Pre-operatively पेशेंट को इवेल्युएट करना है डिटेल में कि उनका हार्ट डिजीज़ है कि नहीं, लंग्स का क्या हालत है, डायबिटीज़ की क्या कंट्रोल है और साइकोलॉजिकली उनका कैसा प्रोफाइल है। तो ये हमें 7 या 10 दिन लगते हैं इनको असेस करने में और इनकी जो कंडीशन है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने में, स्टेबलाइज करने में। और उसके बाद उन्हें 10 दिन के लिए हाई प्रोटीन फ्लूइड डाइट पे डाल के उनके लिवर की साइज़ को छोटा करने का कोशिश की जाती है, बिकॉज वो फिर टेक्निकली ऑपरेशन करना आसान हो जाता है। कुछ दिन पहले, इस साल भर हो गया है एक्चुअली, एक फिज़िक्स के प्रोफेसर आए थे मेरे पास अम्बाला से और उनका वज़न 130 किलो था। और आप देख रहे हैं कि ये फ़ोटो में ऑपरेशन के 3 दिन बाद वो वार्ड के बाहर टहल रहे हैं और उनकी ड्रेन ट्यूब अभी उनके हाथ में पकड़ी हुई है। 6 महीने के बाद वो जब मेरे पास आए थे तो उनका वज़न 32 किलो कम हो चुका था। ऐसे ही ये आप देखें, ये पेशेंट काफ़ी एल्डरली हैं, कोई 55 साल की लेडी हैं और 6 महीने के बाद आप देखें उनका पेट जो है बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। ये एक और है यंगर एज ग्रुप में ये लेडी जिन्होंने ऑपरेशन कराया अब कुछ 8 महीने पहले और ये ऑपरेशन से बहुत खुश हैं, बहुत एक्टिव हैं, खूब अपने बच्चों को लेके पिकनिक वगैरह पे जाती हैं और वज़न ही नहीं, उनका जो इंच लॉस 6 इंच का फ़र्क पड़ गया है वेस्ट में 8 महीने में। ये एक और पेशेंट रिसेंटली जो सर्जरी कराई 3 महीने में, ये हरियाणा पुलिस में ASI हैं और इनका वज़न 3 महीने में 20 किलो कम हो चुका है इस प्रोसीजर के बाद। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त आपको सिर्फ फ्लूइड डाइट ही लेनी पड़ेगी। कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि अब सारी ज़िंदगी कुछ खा नहीं पाएंगे और सिर्फ फ्लूइड्स और हाई प्रोटीन शेक ही ले पाएंगे। ये बात ठीक नहीं है। हफ्ता 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन हम फ्लूइड डाइट पे रखते ज़रूर हैं, उसके बाद में सेमी सॉलिड्स पे आ जाते हैं और महीने भर के बाद आप नॉर्मल घर का बना खाना खा सकते हैं, स्लोली स्मॉल क्वांटिटी में अच्छी तरह चबा के। कई महिलाएं ये क्वेश्चन पूछती हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं की और ये ऑपरेशन कराने के बाद में प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और इसका जो तजुर्बा अभी तक ऐसा है कि आप अगर 2 साल तक वेट करें तो उसके बाद आपकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है
और प्रेगनेंसी फुल टर्म पर कैरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये जो ऑपरेशन करते हैं हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू, इसमें 4 से 5 1 सेंटीमीटर साइज का इंसिजन देते हैं और उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स डाल के ऑपरेशन किया जाता है। तो कोई बड़ा स्कार हम देते ही नहीं। तो इसमें ये आपको मन में नहीं होना चाहिए कि बड़ा स्कार होगा और अनसाइटली होगा और उसमें तकलीफ होगी या कोई दर्द होगी। ये जो प्रोसीजर है बैरियाट्रिक सर्जरी, इससे सिर्फ मोटापा ही नहीं जाता, इससे डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट हो जाता है और ब्लड प्रेशर का भी ट्रीटमेंट हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसको स्नोरिंग की तकलीफ बोलते हैं रात को, उसकी भी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है। सो ये एक तरीके से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मैनेजमेंट इसे कहते हैं। ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, इससे ये आपको कॉम्प्लिकेशन से राहत मिलती है और आपकी जो लाइफ है वो एटलीस्ट 10 साल बढ़ जाती है। चूज़ आपने करना है कि आप रोज़ कटोरी भर के दवाइयाँ खाना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, या आप पौष्टिक आहार जैसे आपको समझाया जाए उस तरीके से लेंगे और अपनी जो है लाइफ 10 साल बढ़ा सकें।